जहां एक तरफ एप्पल ने एक बड़ा फैसला लिया है तो वहीं चाइना ने भी अब धमकाना शुरू कर दिया है और भारत के रास्ते में रुकावट पैदा करना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर देशों को चेतावनी दी है कि वे अमेरिका के साथ ऐसे व्यापार समझौते न करें जो चीन के हितों को नुकसान पहुंचाए। ये बयान भारत और अमेरिका के बीच तेजी से आगे बढ़ रही व्यापार वार्ताओं के संदर्भ में आया है जो 23 अप्रैल 2025 को शुरू होने वाली थी। ये खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई है। वैश्विक व्यापार युद्ध के बीच चीन की चिंताओं को रेखांकित करती है। ये खबर जिस तरीके से इस वक्त फैल रही है, कहा जा रहा है विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीतियों के कारण ये बवाल मच रहा है। चीनी मंत्रालय ने कहा है कि चीन किसी भी पक्ष द्वारा अपने हितों की कीमत पर समझौता करने का कड़ा विरोध करता है। यदि ऐसा होता है तो चीन इसे स्वीकार नहीं करेगा और जवाबी उपाय करेगा। ये बयान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत यात्रा और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आया है। भारतीय व्यापार वार्ताकार 23 अप्रैल 2025 को अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए ताकि 90 दिनों के भीतर एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए यथार्थवादी रोड मैप तैयार किया जा सके। इस समझौते में टैरिफ, गैर टैरिफ बाधाएं और सेवा क्षेत्र जैसे मुद्दे शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर 145% तक के टैरिफ लगाए हैं, जिसके जवाब में चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 125% के टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप ने अन्य देशों को टैरिफ छूट के लिए चीन के साथ व्यापार कम करने का दबाव डाला है, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध तेज हुआ है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका समानता के नाम पर सभी व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ का दुरुपयोग कर रहा है और देशों को पारस्परिक टैरिफ वार्ताओं के लिए मजबूर कर रहा है। चीन ने इसे एक तरफा और संरक्षणवादी नीति करार दिया है। अमेरिका भारत, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है, जबकि चीन वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया के साथ समझौते बढ़ा रहा है। चीन को डर है कि अमेरिका के साथ समझौते करने वाले देश चीन के साथ व्यापार कम करेंगे, जिससे उसकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी। भारत ने अमेरिका के साथ 19 अध्यायों पर बातचीत शुरू की है, जिसमें टैरिफ, मूल नियम और सीमा शुल्क सुविधाएं शामिल है। भारतीय उद्योग टैरिफ अनिश्चितता से प्रभावित हो रही हैं और स्टील और आईटी क्षेत्र पहले ही नुकसान की चेतावनी दे चुके हैं। भारत ने अमेरिकी मांगों जैसे कृषि, ऑटोमोबाइल, विस्की क्षेत्र में बाजार पहुंच को संबोधित करने का वादा किया है, लेकिन श्रम, पर्यावरण और सरकारी खरीद जैसे मुद्दों को चरण में रखा गया है। चीन का अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते को लेकर एक चेतावनी दी गई है कि आप अगर हमारे हितों से समझौता करेंगे तो ठीक नहीं होगा। अब ऐसे में देखा गया है कि भारत के ऊपर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है चाइना। दरअसल कहा जा रहा है कि एप्पल ने अब ये निर्णय लिया है कि वो भारत में ही अपने सामानों को बनाएगा और एप्पल शिफ्ट करना चाहता है अपने पूरे बिजनेस को भारत में। अगर ऐसा होता है, भारत के लिए ये एक बड़ा अवसर भी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर माना जा रहा है कि एप्पल ने 2025 से अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन की असेंबली भारत में करने की योजना बनाई है। ये निर्णय अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, ट्रंप प्रशासन द्वारा चीनी सामानों पर लगाए गए भारी टैरिफ और भारत की PLI योजना के कारण लिया गया है। ये कदम न केवल एप्पल की आपूर्ति श्रृंखला रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिखलाता है, बल्कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2024 में चीनी आयात पर 145% तक का टैरिफ लगाया है। भारत सरकार के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2.7 बिलियन की सब्सिडी पेशकश की है। इस योजना ने फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य कंपनियों को भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। मार्च 2025 तक भारत में 22 बिलियन मूल्य के आईफोन असेंबल किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 60% की वृद्धि है। वैश्विक दर पर 20% आईफोन अब भारत में बनाए जाते हैं। एप्पल का टारगेट साल 2026 तक भारत में प्रति वर्ष 60 मिलियन से अधिक आईफोन का उत्पादन करना है, जो वर्तमान उत्पादन को दुगना कर देगा। ये कदम न केवल टैरिफ से बचने के लिए है, बल्कि भारत की बढ़ती मध्यम वर्ग की मांग को पूरा करने के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विविधता को प्रदान करने के लिए भी है। भारत में आईफोन उत्पादन का ये बदलाव ऑटोमोबाइल उद्योग में भारत के विकास की याद दिलाता है, जो 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद शुरू हुआ था। उस समय वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स ने भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में चुना था। इसके कई
कारण थे। भारत में कम लागत पर कुशल श्रमिक उपलब्ध थे जो उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन को संभव बनाते थे। सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र और टैक्स छूट जैसे प्रोत्साहन दिए थे जिससे विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया। भारत का बढ़ता मध्यम वर्ग ऑटोमोबाइल की मांग कर रहा था जिसने कंपनियों को स्थानीय उत्पादन के लिए प्रेरित किया। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां वैश्विक स्तर पर निर्यात करती हैं। चेन्नई, पुणे, गुजरात जैसे क्षेत्र ऑटोमोबाइल विनिर्माण के केंद्र बन गए हैं जहां फोर्ड, हुंडई और टाटा जैसे ब्रांड बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। इसी तरह एप्पल का भारत में आईफोन उत्पादन का निर्णय भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वैश्विक नेता बनाने की दिशा में एक कदम है। तमिलनाडु में फॉक्सकॉन का विशाल स्पेस और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती क्षमता इसे संभव बनाती है। आईफोन उत्पादन में भारत में लाखों नौकरियां पैदा होगी। खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में निर्यात में वृद्धि से भारत का व्यापार घाटा भी कम होगा जो वर्तमान में चीन के साथ लगभग $100 बिलियन है। भारत वैश्विक श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन रहा है। फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश में 300 एकड़ में एक नया विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देगा। PLI योजना और सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत को अपनी बुनियादी ढांचा जैसे बंदरगाह, परिवहन में सुधार करना होगा ताकि बड़े पैमाने पर निर्यात संभव हो सके। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी जिसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जरूरत होगी। भारत की सीमा शुल्क निकासी को और कम करना होगा ताकि सारे प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी किया जा सके। वैसे माना जा रहा है कि चाइना यहाँ पर अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में पा रहा है जहाँ उसके लिए दिक्कतें पैदा हो रही है और ऐसे में चाइना रुकावट डालने की पूरी कोशिश करेगा। कहा जा रहा है कि चाइना भारत तक उन पार्ट्स को पहुँचने देना नहीं चाहता है ताकि भारत को यहाँ पर दिक्कत हो। वैसे ये जो एप्पल ने सोचा है, इस एप्पल के सोचने के बाद चाइना के लिए मुसीबतें खड़ी होगी। चाइना और एप्पल का ये टेंशन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है पर अभी भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो चाइना में बनता है और ये भारत के लिए दिक्कत होगी कि चाइना कितना ज़्यादा यहाँ भारत को सपोर्ट करता है। वैसे तो देखने से ही लग रहा है कि एप्पल के प्लान को झटका देने की कोशिश हो रही है और ये चाइना कई सारी चीज़ों को, ओपोनेंट्स को रोक रहा है ताकि यहाँ सारी चीज़ें मिले नहीं और ये भारत के लिए एक बड़ी दुविधा पैदा कर दे। अंत में उन्हें चाइना के पास ही जाना पड़े, ऐसी कोशिश की जा रही है। और अब देखना होगा कि क्या $22 बिलियन का प्रोडक्शन भारत ने किया, अब आगे क्या भारत इस परिस्थितियों को संभाल पाता है या फिर चाइना रोकने में सफल हो पाएगा। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा सीन हो और अभी अगर आप देखें तो कुछ उसी तरीके का सीन हो रहा है और यहाँ चाइना कोशिश ये कर रहा है कि भारत के साथ कुछ और ही पंगे शुरू हो जाएं ताकि भारत का ध्यान दूसरी तरफ बढ़ जाए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।